एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग द बिशप ऑर्डर्स हिज टॉम्ब एट सेंट पैट्रिक्स चर्च बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाओ पहला वीडियो देख लो, फिर इसको देखो। ओके, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने लाइंस 30 तक बता दिया था। ओके, तो अभी हम लोग देख रहे हैं 31 to 50, जो कि है ओल्ड गैंडोल्फ से लेके बर्स्ट तक। बिशप ऐसी जगह पे अपने टॉम्ब चाहता है जहाँ पे वो गैंडोल्फ की प्लेट्री अनियन स्टोन को देख सके। अनियन स्टोन काइंड ऑफ मार्बल है, मतलब कॉन्ट्रास्ट में बोल रहे हैं बिशप। जो गैंडोल्फ का टॉम्ब होगा वो बिशप के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होगा। बिशप के टॉम्ब में फ्लॉलेस पीच मार्बल लगे होंगे। बिशप ये भी रिमाइंड कराना चाहता है उसने ये लग्जरी अर्न की है, अधिकार है उसका इस पे। इसकी ये सब बातों से बिशप कम मटेरियलिस्टिक आदमी ज्यादा लग रहा है और कुछ अलग अलग ही तरीके की बातें कर रहा है। अपने डेथ बेड पे है, ऑब्वियसली बातें कंफ्यूज तो थोड़ा रहेगा ही वो। फिर वो मेंशन करता है डिस्ट्रक्शन उसके चर्च का। ये जो कॉन्फ्लेग्रेशन है ना, इसका मतलब डिस्ट्रक्शन ही होता है। अ लार्ज फायर विच बर्न्स अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, लैंड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। पर ये क्लियर नहीं है कि वो ये सब चीजें इमेजिन कर रहा है या फिर याद कर रहा है। काफी कंफ्यूजन है इस सब चीजों में। फिर वो अपने बेटों को एड्रेस करता है। क्या वो उसे मारना चाहते हैं? उसको लगता है कि उसके बेटे मारना चाहते हैं। मतलब ये वुड नॉट बी माई डेथ से लगता यही है इस लाइन से। अगर ऐसा नहीं है तो बिशप के पास अपने बेटों के लिए एक काम है, मिशन है। विनियर्ड में जाना है, डिग करना है और ऑयल प्रेस को ढूंढना है। विनियर्ड मतलब गन्ने के बाग। अच्छा, उन लोगों को क्या वहां मिलने वाला है बिशप थोड़े टाइम के लिए वो भूल गया। फिर उसको याद आता है लैपिस लैजुली का जो टुकड़ा मिलेगा उनको। लैपिस लैजुली ये ब्राइट कलर का ब्लू ऑर्नामेंटल स्टोन है। बिशप अपने बेटों को प्रॉमिस करता है अगर तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तो तुम्हें विलास मिलेगा। फ्रास्काटी में विला। फ्रास्काटी ये सिटी है इटली में। ये सब इनको तभी मिलेगा जो बिशप कह रहे हैं वो करेंगे तब। जो लैपिस लैजुली है, ब्लू स्टोन है, वो उनके नीज के बीच में रखना है। बिशप ब्लू स्टोन से टॉम्ब को सजाने की बात कर रहे हैं, साथ में दफन करने की नहीं। इसको देख के ऐसा लगेगा जैसे गॉड अर्थ के ग्लोब को टच कर रहा है। वाह, गॉड से कंपेयर कर रहे हैं। ये सब चीजें गैंडोल्फ को जेलस करने के लिए कर रहे हैं। अब लाइंस 51 से 69 तक, जो कि है स्विफ्ट से लेके ग्रीवे तक। वीवर्स शटल ये टूल होता है। वीवर्स मतलब बुनकर, उनको काम के लिए टूल होता है। अभी यहाँ पे एक और सिमली का यूज हुआ है। सिमली क्या होता है? अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर्स समथिंग टू समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल, फेस लाइक अ मास्क। किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर करना। टाइम की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं स्पीड ऑफ वीवर्स शटल लूम पे, मतलब एज एन बिशप टाइम फ्लाई हो जाता है। बिशप अपने टॉम्ब को बेसॉल्ट से बनाने की बात जो बोली थी ना, उसी को वापस से फिर बोल रहे, कंफर्म कर रहे। अब डेथ बेड पे हैं तो थोड़ा तो भूल ही जाएंगे ना मैंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, तो वही कह रहे मैं ऐसा कहा था ना। फिर बिशप और भी डेकोरेशंस के बारे में बात करते हैं। ये डिपिक्शंस चाहते हैं ओल्ड माइथोलॉजिकल फिगर्स के, जैसे कि निम्स, पैंस और भी साथ में ट्राइपॉड वगैरह। तो थोड़ा ये सब बता देती हूँ कि ये सब होता क्या है। ट्राइपॉड ये 3 लेग्ड पीस ऑफ रिलीजियस फर्नीचर है। एसोसिएटेड है ये अपोलो और डेल्फिक ऑरिकल से। निम्स रोमन और ग्रीक स्टोरीज में स्पिरिट होती है, जो कि यंग वुमेन के फॉर्म में वुड्स में, रिवर्स में, ऐसी जगहों पे घूमती हैं। पैन ग्रीक माइथोलॉजी में भगवान है। बिशप ये भी चाहते हैं कि ऐसी सजावट हो, ऐसी कार्विंग हो कि जीसस अपना एक सरमन दे रहे हैं। सरमन मतलब भाई धार्मिक उपदेश। और ये भी चाहते हैं कि पैंस फिगर निम्स के कपड़े फाड़ते हुए। मोजेस को भी देखना चाहते हैं ये 10 कमांडमेंट्स देने के साथ। मोजेस मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर हैं, मतलब प्रॉफिट हैं जुडाइज्म के, और इम्पोर्टेंट प्रॉफिट है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और भी कई चीजों में। एक स्लाइड लगा दे रही हूँ, चेक कर लो। 10 कमांडमेंट्स ये सेट है बिब्लिकल प्रिंसिपल्स के, बाइबल से रिलेटेड। अभी देखो सिर्फ स्टोरी सुन लोगे, मतलब स्टोरी क्या, पोएम की समरी की क्या कह रहे हैं क्या, बस उतने से काफी नहीं है। इसके जो टर्म्स हैं कि किस चीज से क्या मतलब हो सकता है, ये जानना जरूरी है, तभी हमें याद रहेगा कि क्यों ऐसा बोला गया था। जब हमें पता ही नहीं कि मोसेस कौन है, 10 कमांडमेंट्स क्या है, नेम्स क्या है,
तो कोई फायदा नहीं है। तो ये सब चीजें जो बता रही हूँ मैं डिटेल में, इसको समझो, याद रखो। और बिशप की डिजायर तो अलग ही लेवल पे, मतलब क्या अप्रोप्रिएट रहेगा टॉम पे, वो तो सब भूल ही गए भाई, जो अपने मर्जी में आ रहा है बोलते चले जा रहे हैं, भाई लगवा दो ये सब चीजें। अचानक से बिशप को लगता है कि इनके बेटों ने सुनना छोड़ दिया जो ये बोल रहे हैं। क्या करे, वो बच्चे भी तो सुन के क्या करे, क्या ही कर लेंगे। बिशप उनको वार्न करता है कि ऐसा कोई भी टॉम पे काम मत करना जिससे गैंडॉल्फ मुझ पे हंसे। बिशप को टॉम जैस्पर का बनाया हुआ चाहिए, जैस्पर होस्ट पे। अब लाइंस 70 से 84 तक, माय बाथ से लेके स्मोक तक। जैस्पर की बात करते हैं तो इनको बुरा लगता है कि अपना बाथ टब अपने साथ लेके नहीं जा सकते, जो कि एक जैस्पर के टुकड़े में बना है। मतलब समझ लो कितना महंगा होगा वो। बिशप उन लोगों को रिमाइंड कराता है कि भाई मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। सेंट प्रैक्सेस से ये इन लोगों को हॉर्स, मैन्युस्क्रिप्ट और गुड लुकिंग मिस्ट्रेस दिला सकते हैं। प्यार व्यार गया तेल लेने बाप के लिए, पर जो ये सब चीजें चाहिए तो काम करो, तभी मिलेगा जब एपिथेप करेक्ट होगा। एपिथेप होता है वर्ड्स that are written or said about a dead person, especially words written on a stone where she is buried। मतलब वही टॉम पे चीजें हुई, क्या लिखी हुई हैं उसके पर्सन के बारे में, वो चीज। बिशप अच्छे लैटिन फेस चाहता है, जैसे कि टली वगैरह ने लिखा हुआ हो। ये रोमन स्टेट्समैन, लॉयर, स्कॉलर, फिलोसफर और एकेडमिक स्पेक्टिक थे। भाई गैंडॉल्फ से तो अच्छा ही होना चाहिए। उसने अल्पेन, मतलब कोई इंफीरियर रोमन राइटर थे, उससे वैसी उसकी चीजें लिखवाई होंगी। अगर वो सब चीजें ये बेटे इनके सही नहीं करेंगे तो कैसे वो इटर्निटी हमेशा के लिए उस टॉम में रह पाएंगे। सब चीजें अच्छी होनी जरूरी है ना। मास आफ्टर मास को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। मास क्या होता है इसकी भी मैं एक स्लाइड लगा दे रही हूँ, देख लो। मतलब वो इटर्निटी के लिए टोटली एम्बैरेस्ड रहेंगे अगर बिशप का ये सब राइटिंग वगैरह अच्छी नहीं हुई इनके उस पे टॉम वगैरह पे, तो अच्छा नहीं रहेगा। गैंडॉल्फ से तो बेटर होना ही चाहिए। लाइंस 85 से 101 तक, फॉर एज से पिलग्रिमेज तक, बिशप अपनी बेटों या नेफ्यू से कहता है कि स्लोली उसकी डेथ आ रही है, मतलब वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही एक स्टैचू या कोई डेकोरेशन की तरह है। लेटे लेटे वो अपनी लाइफ एज एन बिशप सोचता है और बिशप बनने से पहले की लाइफ को सोचता है। और फिर वो सोचता है कि कैसे सेंट प्रैक्टिस ने अपना सरमन दिया था माउंट पे, पर ऐसा हुआ नहीं था। प्रैक्टिस मतलब वो जो रसीड्स है ये रोम की थी और जीसस ने सरमन दिया था। एक सरमन था, सरमन मतलब वही उपदेश जो जीसस ने दिया था। सरमन ऑन द माउंट बोलते हैं उसे। वहां पे सेंट प्रेसिडीज थी, ठीक है, वो चीज हिस्ट्री में थी। पर यहाँ पे ये अलग ही कुछ बोल रहे हैं कि ओ उसको हिम बना दिया, उसको लड़का बना दिया, उसने सरमन दिया था। मतलब वो अपनी डेथ बेड पे हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं। बिशप अपने नेफ्यूज या बेटों के बारे में सोचता है और उनकी सुंदर माँ के बारे में सोचता है। वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है और उसके अलग अलग पार्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। वो इसको एज एन पर्सन से ज्यादा एज एन टॉम कॉम्प्लीमेंट देता है और भी चीजों के बारे में बोलता है। और सडनली उसे लाइफ एक पिलग्रिमेज लगने लगती है। वही हम पैदा हुए मरे उसके बीच में जो हमारी जर्नी थी उसको पिलग्रिमेज ही बोलते हैं, इवल गुड वगैरह। अब लाइंस 102 से लेके 118 तक और लैपिस वर्ल्ड तक, थोड़ा इधर उधर वो पिलग्रिमेज के बारे में सोचता है। फिर वो अपने डिमांड्स पे आ जाता है। अगर बिशप को लैपिस लजुली नहीं मिला तो अपने विलास को पोप को दे देगा, अपने बेटों को नहीं देगा। अगर ये सब नहीं किया तो कुछ नहीं मिलने वाला है। उनकी आंखें बिशप को उनकी माँ की याद दिलाती हैं। वो ग्लिटर तो करती हैं पर वो लिजर्ड की तरह मूव करती हैं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट वो ना ही दे तो ठीक है। बिशप अपनी डिमांड जारी रखता है। उसको वास में ग्रेप्स चाहिए, मास्कॉट पिलर की कार्विंग चाहिए। यही सब चीजें हैं जो बिशप को बाद में कंफर्ट देने वाली हैं। फिर बिशप को गुस्सा आ जाता है। वो इन लोगों से वहां से चले जाने के लिए कहता है। वो चाहता है कि ये सब बिशप को मारना ही चाहते हैं तो टॉम भी उसको बेकार ही देंगे। अब लाइंस 119 से 125 तक, वेल गो वॉस, बिशप अपने बेटों को बोलता है चर्च से बाहर चले जाने को, अपने बैक को टर्न करके जैसे सर्वेंट मास में रहते हैं। ये यहीं रुक के गैंडॉल्फ को देखेंगे उसकी चीप कब्र में और गैंडॉल्फ उससे जलता रहेगा क्योंकि उसके बेटों की माँ सुंदर थी। ओके, तो ये वीडियो में यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो। अच्छा लगा तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।